दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया में इस टाइम सबसे अच्छा वीजा कौन सा है, जिसपे आप सारे हर किस्म के काम कर सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं, प्लांट में काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर सकते हैं, मक्का मदीना में काम कर, कहीं भी काम कर सकते हैं। तो वो वीजा इस टाइम कौन सा है जो ये सन 2025 चल रहा है। दोस्तों इस टाइम जो सबसे अच्छा वीजा है वो आमिल तहमील तंजील यानी लोडिंग अनलोडिंग का है। अब जब लोडिंग अनलोडिंग का नाम आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्या ये सामान लोड करने का वीजा है, इस पे आप और काम नहीं कर सकेंगे, तो ये वीजा अच्छा नहीं है। इसका नाम इस तरह से है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे वीजों की कैटेगरी है, लेकिन वो 3-4 कैटेगरी में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है इस पे। देखिए साया खास में डोमेस्टिक वर्कर में आ जाता है। बाकी ये जो बड़े वीजे हैं ना, ये सेम कैटेगरी में आ जाते हैं, सिर्फ इनका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन इनको कहीं किसी भी काम पे रुकावट नहीं है। यानी कि आप आमिल तहमील तंजील है तो उस पर आप छोटी गाड़ी चला सकते हैं, जिस तरह उस पर आप बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते। उसके लिए आपको स्पेसिफिक मैना चाहिए। नंबर 2, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, रिगर है, पैप फिटर है, सेफ्टी है, तो इनमें सब में ये चल जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि भाई आपका ये सेम सेफ्टी का नहीं है। 20% जो कंपनियां हैं वो जो है ना सेम प्रोफेशन मांगती है। तो इस तरह का ऐसा नहीं है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना नाम सुनते कि जी ये तो काम, जिस तरह आमिल बनना है, आमिल इंशात है, आमिल तामील, ये सारे सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है। लेकिन इस वीजे पे आप हर किस्म का काम कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी वाले जो लोग हैं ना वो परेशान ना हो। वो जो कंपनी पे जो आप वीजा ले रहे हैं उनके बारे में इंक्वायरी ना किया करें, सिर्फ उस लोग के बारे में पूछा करें जो बंदा आपको वीजा दे रहा है। अदरवाइज यानी कि आप वीजा लेते हैं तो जो फ्रीलांस वीजा, आजाद वीजा लेते हैं, उनको ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत होती है इस वीजे के बारे में, पूछने हर चीज के बारे में। यानी कि अगर आप वीजा लेते हैं तो कोशिश करें आपने सिटी का लेना, देहातों का नहीं लेना। देहात के जो कफील होते हैं आपको टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। नंबर 2, आपको टाइम पे इकामा रिन्यूअल नहीं होता। शहरों के यम्बो जुबेल या आप किसी भी सिटी का ले रहे हैं तो कफील का ऑफिस होना चाहिए, जिसमें अजीर, चैम्बर, सिजल तिजारी, मुकीम, ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए। ये शुड भी मस्ट होने चाहिए। किसी भी काम में आप जाएंगे, किसी भी अच्छी इंडस्ट्री में जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर रेंट पे आपको जॉब नहीं मिलनी। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आते हैं जी, किसी के पास जॉब है बड़ी, वो आते हैं ट्रांसफर कराते हैं, तो उनके लिए बगैर डॉक्यूमेंट्स के आपका ट्रांसफर हो जाता है। अगर यानी कि अभी आप सऊदी अरेबिया में हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अजीत, चैम्बर से जारी, मुकीम वगैरह, तो आपको इनकी जरूरत नहीं है कफाला करने के लिए। ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं, कफील चेंज करना, या जो है ना आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं। जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, यानी मैं रेंट पे काम कर रहा हूँ, आजाद वीजे पे हूँ, तो मैं यानी कि किसी भी कंपनी में अब जाऊँ तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स अपने दे सकता हूँ। अगर मैं किसी कंपनी में ट्रांसफर करता हूँ तो फिर मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, फिर सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल नई कंपनी होगी। लेकिन अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जब मर्जी पाकिस्तान आऊँ जाऊँ, कोई रोक टोक ना हो, जब मर्जी छुट्टी लगवा ली, यानी सब कुछ खुद पे करूँ, तो उसको आजाद वीजा जिस तरह हम कहते हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स मस्ट चाहिए। साय खास आमिल मंजली आपने बिल्कुल नहीं लेना है। बड़ा वीजा आमिल मन्ना, आमिल इंशात। अब आमिल तामील तंजील का फायदा ये है कि पाकिस्तान में नेफ्टेक नहीं, जो सऊदी अरेबिया के लिए गवर्नमेंट ने लागू किया है कि भाई आप बाहर जाएंगे तो उसकी 20,000 की अपॉइंटमेंट है, तो यानी कि वो फिर क्लियर करना होता है, फिर एक शादा बंदा, फिर आपका वीजा लगता है। अगर आप किसी और कैटेगरी का लेते हैं, अगर आप लेते हैं आमिल तामील तंजील, तो इस पे अभी फिलहाल नेफ्टेक नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप बर्डन सारा बढ़ गया इस वीजे पे, तो मुझे लगता है कि आगे शायद इस पे भी नेफ्टेक ना लगा। लेकिन इस पे क्या है, आपका नेफ्टेक क्या लेंगे, कहेंगे ये सामान उठा के वहां तक डाल दो, इस तरह से पूछते हैं। जिस तरह आमिल इंशात का भी बहुत नॉर्मल ही, अगर आपका आमिल इंशात का भी पहुंच गया वीजा पाकिस्तान में तो उसका भी बहुत नॉर्मल है, नेफ्टेक को इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर उसको कहते हैं, यानी कि बाहर बिल्डिंग में काम करना, कोई सामान ले आओ, ये सामान वहां रखो, यही कुछ पूछेंगे और क्या पूछना है। मसला होता है सेफ्टी का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, ड्राइवर का, उसका वो जो है ना टेस्ट लेते हैं बाकायदा। तो फिर वहां पे बाकी ये जो मजदूरी वाले जो वीजे, इन पे टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपका आ भी गया। नंबर 2, अगर आप सबसे यानी आसान तरीका कहते हैं जी कहाँ कैसे हो, वहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी में मंगवाएं, वहाँ पे आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आपका मेडिकल भी फिट होना चाहिए। अनफिट मेडिकल इस्लामाबाद एम्बेसी में मत मंगाएं, कराची पे मंगवाया करें। अगर आपको गड़बड़ है तो वहाँ पे फिर भी वीजा बगैर मेडिकल के लग जाता है, लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी वाला वीजा बगैर मेडिकल के नहीं लगता, ये बात हमने याद रखनी है। नंबर 2, अक्द अमल इस टाइम बहुत जरूरी है। अक्द अमल आपने बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे बचाते हैं, 20,000 25,000 पर वहाँ पे लेते हैं, एजेंसी वाले वो क्लियर करवा देते हैं। आप वो पैसे नहीं देना चाहते, सऊदिया से कौन बंदा यहाँ पे बनवाए, बन तो जाएगा, अब यहाँ से भेजना मुश्किल है। अब कोई लोग किसी बाहर बाहर रह रहे हैं, एयरपोर्ट दूर है, कोई आएगा जाएगा, कैसे भेजेंगे, इसलिए उसका वेट ना किया करें, फिर मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा, ज्यादा लॉस होगा। तो अक्द अमल का आपने ऐसे ही करना है कि फौरन ही एजेंट को पैसे देने, उसे कहना भाई बगैर अक्द अमल के हमारा तो खुद ही सेटलमेंट करवा के वीजा लगवा दे, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है।
अब बहुत लोग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है उनका, अक़द अमल होगा तो आप केस करेंगे, ये वो कोई टेंशन वाली इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बगैर अक़द अमल के जल्दी वीजा लगवा के पहुंच जाया करें। बाकी पाकिस्तान के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी यहाँ पे कोई वक़्त नहीं होने वाली दोस्तों, एक बात अपने जहन में रख लें। तो ऐसा करना है, कोशिश करनी है। यम्बो जुबैल ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे रुक करना है ताकि आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिले। जब तक आप किसी मार्केट में नहीं आएंगे ना, आपको उस वक्त तक जॉब का पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे जॉब्स कैसे मिलेंगी, क्या है क्या सिस्टम नहीं है। अगर इधर उधर सऊदीया में थक्के खा रहे हैं तो यम्बो पहुंच जाएं, जुबैल पहुंच जाएं। अगर सकाका वाली साइड पे हैं तो वहाँ पे भी, सकाका में बहुत सारे प्लांट हैं, आरआर में, सकाका में, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं अगर वहाँ पे उनके नज़दीक है तो। लेकिन वो ठंडा इलाका है, आप अपने मुताबिक जाइएगा, देख लीजिएगा। बाकी जिजान वाले जो लोग हैं, यहाँ बेच में 4-5 प्लांट हैं, यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। जो और शुगेक में भी हैं, यानी कि जो जिजान वाले लोग हैं वो शुगेक और बेच, ये यहाँ पे भी कुछ सप्लायर हैं, इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, घर बैठे आपको कुछ नहीं होना दोस्तों, ना ही आपको जॉब मिलनी है, खर्चा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बेशक अपनी गाड़ी है या रेंट भी है, जैसे भी ये करके फिर आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपका इकामा ठीक है, आप सही जगह पे हैं, तो सबसे अच्छा वीज़ा इस टाइम में तामील तंजील का है। हर बंदा लगवा सकता है, जो भी लगवाना चाहे, बड़े ड्राइवर के अलावा बाकी हर किस्म का बंदा लगवा सकता है। यहाँ पे आके वो ट्रांसफर भी हो जाता है, और नंबर 2 आपका क्या कहते हैं, महीना भी चेंज हो जाता है, 1000 रियाल लगता है किसी भी किस्म का, यहाँ पे आके बगैर किसी परेशानी के आप महीना चेंज करा दें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।